Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and fine. Today we are going to study what is English literature. आज हम English literature के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर वो होती क्या है. ये बेसिकली एक डिटेल स्टडी है जो कि प्लेज, पोइट्री और नॉवेल्स पे डिपेंड करती है और ये एक आपको क्रिटिकल थिंकर बनाती है और आपको एनालिटिकली टेक्स्ट को जो है एग्जामिन करने के बारे में बताती है. इसके अलावा ये जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, ये किसी भी माशरे के कल्चर को समझने के काबिल बनाती है, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को समझने के काबिल बनाती है और ये हमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड करती है. लिटरेचर जो है ये एक एस्थेटिक और आर्ट फॉर्म में होता है. और अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है ये बेसिकली ऐसा वर्क है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया गया होता है, जिसमें पोइट्री आ जाती है, प्रोज आ जाते हैं या ड्रामाज आ जाते हैं. और ये जो इंग्लिश लिटरेचर जो है ये हमें इंग्लिश के जो वर्क्स हैं, किसी भी माशरे का कोई काम है उसको समझने के काबिल बनाती है. इसमें हम लोग इंग्लिश लिटरेचर जो है ये एक किस्म का आईना है जो कि माशरे में टाइम के साथ साथ ओवर टाइम जितनी भी चेंजेस और डेवलपमेंट हुई हैं हम इंग्लिश लिटरेचर के ज़रिए उसको देख सकते हैं. इसके बाद अगर हम लोग इसके स्कोप की बात कर लें, ये एक वास्ट रेंज ऑफ जॉनरा, स्टाइल्स और थीम्स पे डिपेंड करता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में डाइवर्सिटी को शो करवाता है, हमें बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी सारी डाइवर्सिटी और स्कोप हैं. ठीक है, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर की बात कर लेते हैं. ये हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस देता है. इंग्लिश लिटरेचर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है शेप्स को, कल्चर को, सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स ऑफ इट्स टाइम को. और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ये एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्सल थीम को, जैसे कि लव हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, आइडेंटिटी, मोरालिटी, ऑफरिंग इंसाइट इनटू द ह्यूमन कंडीशन. मतलब इंसान की जो कंडीशन है उसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर आगाही देता है. अगर हम लोग इसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात कर लें तो ये जो लिटरेचर जो है हमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, हम लोग इसमें किस तरह क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ा सकते हैं. हम लोग इसके बाद इसके थीमेटिक ओवरव्यू और इंग्लिश लिटरेचर थीमेटिक ओवरव्यू की बात भी कर लेते हैं. ये जो है हम लोगों को लव और रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है. जैसे अभी हमने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में बात की ना कि इंसान जो जो अपने साथ उसके साथ बीतती है उसके बारे में ये डिस्कस करता है. यही ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लव और रिलेशनशिप, कन्फ्लिक्ट एंड वार, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी, नेचर एंड द इन्वायरमेंट, मोरालिटी एंड एथिक्स. मतलब ये हर चीज़ के बारे में बताता है. यह इंसान के अंदर की क्वेश्चन इरोज करता है कि मोरल डिलेमास क्या होते हैं, राइट और रॉन्ग क्या है, एथिकल बिहेवियर क्या है एक इंसान का होना चाहिए. तो हम लिटरेचर के ज़रिए जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इनको समझते हैं और हमें ये इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी को बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है, सोशल स्ट्रक्चर्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है और कल्चरल नॉर्म्स को, किसी भी माशरे के कल्चरल नॉर्म्स को समझने में हेल्प करता है. और इसके साथ साथ ये हमें रोमांटिक, फैमिलियल, हर किस्म की रिलेशनशिप्स जो हैं उनके साथ गो थ्रू होने में हेल्प करता है. अगर मैं इसका लिटरेचर का ओवरव्यू मतलब कंक्लूजन दूं आपको, तो लिटरेचर बेसिकली एक गाइड है जो कि हमें ह्यूमन नेचर के ऊपर इंसाइट प्रोवाइड करती है और रीडर को गाइड करती है कि वो कम्प्लेक्स लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको समझ सके. अगर लिटरेचर को हम लोग एज अ आर्ट के तौर पर देखें तो लिटरेचर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. मतलब ये जो रिफ्लेक्टिव फंक्शन होते हैं उसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. और लिटरेचर जो है ये एक आर्ट फॉर्म है जो कि हमें इंस्पायर करती है, हमें जो है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देती है, एस्थेटिकनेस देती है. तो आई होप कि आपको लिटरेचर और लिटरेचर की इंपॉर्टेंस, स्कोप और इसकी डेफिनेशन की समझ आई होगी कि लिटरेचर बेसिकली होता क्या है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.